नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 4.4 के सवाल। तो देखिए बच्चों, इसका पहला सवाल। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल दिया हुआ है 4.4 का, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी ये एक समीकरण दिया हुआ है अपन को y बराबर 3, एक चर वाला मानकर इसका ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफ बनाना है और दो चर वाला मानकर इसका भी ग्राफ बनाना है। तो दो सवाल है इसके अंदर। यदि हम इसको एक चर वाला समीकरण माने तो यहाँ पे एक चर वाला समीकरण मान रहे हैं हम। पहले सवाल का देखिए, y बराबर कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, क्योंकि एक चर वाले में एक ही चर होता है। तो यहाँ पे एक चर है, यहाँ पे y का मान आ रहा है, x बराबर 3 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है y का मान, तो इसमें केवल मात्र y अक्ष बनेगा। ठीक है, x और y यानी दो चर वाला होता है, उसमें x भी बनता है और y भी बनता है, लेकिन यहाँ पे ओनली y है, तो यहाँ पे केवल मात्र y अक्ष बनेगा। यहाँ 0 दे देंगे, ऊपर 1 2 3 4 5, ये y और ये नीचे y डैश, ओनली ये वाला अक्ष बनाएंगे, y अक्ष। ये -1 -2 -3 -4 -5। तो बच्चों y बराबर 3, y का मान कितना आ रहा है, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। एक बिंदु से ही अपने पास इसको दर्शा सकते हैं अपन, एक बिंदु से ही कि ये कहाँ पे हैं, लेकिन जब दो अक्ष की बात आ जाए तो उसमें दो बिंदुओं ने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y का बिंदु होना जरूरी है, उनके मान होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे केवल मात्र इसी से दर्शा सकते हैं अपन। तो y बराबर 3 यहाँ पे होगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, 3 पे या निशान लगा देंगे +3 पे। अब इसका दूसरा सवाल देखिए, जिसको हम दो चर वाले मान। तो बच्चों अब दूसरा सवाल देखिए, यदि हम इस समीकरण को दो चर वाला समीकरण माने तो इसके दूसरे का हल देखिए। y बराबर 3 यह अपन को समीकरण दिया हुआ है जिसमें x नहीं है। ठीक है, और हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में कि जहाँ x नहीं होता उसको 0x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0x + y बराबर 3। ठीक है, 0x का मतलब होता है 0 और इस मान में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा लिखने के बाद भी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0x + y बराबर 3। अब हम क्या करते हैं, एक चर का मान निकालते हैं, तो यहाँ हम निकालेंगे y का मान, क्योंकि x तो 0 है, 3 - 0x इधर आ जाएगा, ये हमारे पास y का मान आ गया। अब यहाँ पे हम x के मान रखेंगे, जिससे हमारे पास y के मान आते जाएंगे। तो x बराबर यदि हम 0 रखें तो x बराबर 0 रखने पर रखिए, इस समीकरण में रखेंगे y बराबर 3 - 0, ये पहले x की जगह हम रख देंगे 0, तो y बराबर 3 - 0, y का मान आ जाएगा 3। ये हमारे पास पहला बिंदु आ गया, x और y का मान। अब रखेंगे x बराबर, यदि हम 1 रखें तो x बराबर 1 रखने पर, यदि x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे y बराबर क्या आएगा, देखिए 3 का 3 - 0 इंटू इसकी x की जगह कितना रखेंगे 1, y बराबर आ जाएगा 3 - 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0, y बराबर 3 में से 0 गया तो 3, यानी तब भी y का मान 3 ही आएगा। यानी कितने ही रख दो x के मान, y बराबर क्या आएगा, हमेशा 3 ही आएगा। तो इसका सारणी बन जाएगा x और y। यदि हम x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना आया था, 3, 1 रखने पर भी 3। ठीक है, तो ये हमारे पास दो बिंदु हो गए, और दो बिंदु काफी है एक रेखाखंड खींचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 3 को ढूंढेंगे, x पे 0 y पे 3। तो x 0 हो और y का मान दे रखा हो तो मिलेगा y अक्ष पे, y बराबर 3 यहाँ पे होगा। ठीक है, और 1 और 3, x पे 1 y पे 3, तो x पे 1 यहाँ पे होगा और y पे 3 यहाँ पे, इन दोनों के सामने। ठीक है, तो ये बिंदु होगा यहाँ पे। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे
ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगा वो बनेगा इस समीकरण का। ठीक है, यहाँ हम बिंदुओं के निर्देशांक लिख देंगे, इसको लिखेंगे 0 3 और इसको लिखेंगे 1 3 और समीकरण लिख देंगे y बराबर 3। ठीक है, इस प्रकार बन जाएगा। यदि y बराबर 3 कुछ भी मान दे दे संख्या के अंदर तो वो होगा x अक्ष के समांतर। यदि x बराबर 3 होता है यानी x का कुछ भी मान दे देता है एक ही चर के अंदर तो वो होता फिर y अक्ष के समांतर। अब इसका दूसरा सवाल बच्चों, अब दूसरा सवाल ये भी उसके जैसा ही है, एक चर वाला मान कर करेंगे पहले सवाल में तो, और दूसरे में करेंगे दो चर वाला समीकरण मान के। ठीक है, समीकरण के रूप में 2x + 9 बराबर 0 का ग्राफीय निरूपण करना है यानी ज्यामितीय निरूपण करना है। ठीक है, तो पहले तो अपन करेंगे पहले सवाल को। ठीक है, एक चर वाला मानेंगे इसको यानी 2x + 9 बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। इसको एक ही चर वाला मान रहे हैं अपन, तो एक ही चर है यहाँ वैसे भी। 2x बराबर हो जाएगा +9 को उधर भेजेंगे तो -9 और x बराबर आ जाएगा -9/2। ठीक है, भाग पूरी बार नहीं जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर -4 सही 1/2। ठीक है, यानी सही के रूप में बदल देंगे। ठीक है, 2 का भाग लगा के 4 पूरी बार जाएगा फिर 1/2 रह जाएगा। ठीक है, अब ये x का मान आ रहा है तो ओनली x अक्ष बनेगा। ठीक है, ये x अक्ष बना दिया मैंने, यहाँ रहेगा 0 फिर इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 इधर x डैश और इधर x। ठीक है, अब देखिए इसको कहाँ पे दर्शाएंगे, देखिए 0 से गिनेंगे -4। ठीक है, -4 तो पूरा है और उसके बाद है 1/2 यानी आधा, यानी -4 और -5 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा ये बिंदु। ठीक है, -4 है सही, 1/2 का मतलब है 4.5 यानी -4.5 यहाँ पे हो रहा है तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -4 सही 1/2। तो ये इसका ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब इसको देखिए दो चर वाला मान। अब दूसरा तरीका देखिए, यदि हम इसको दो चर वाला माने तो कैसे हल होगा। समीकरण यही रहेगा 2x + 9 बराबर 0। दो चर वाला मान रहे तो यहाँ पे x दिया हुआ है, y गायब है तो 2x तो 2x रखेंगे प्लस यहाँ रखेंगे 0y, उसको अपन 0 के रूप में लिख देंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, +9 का +9 बराबर 0। अब इसको सोल्व करेंगे, पहले अचर पद को भेजेंगे उधर, अचर पद है 9, ये हो जाएगा -9, फिर y वाले पद को भेज देंगे तो ये हो जाएगा -9 -0y, फिर x इसको भेजेंगे 2 को तो -9 -0y/2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब y का मान रखेंगे यहाँ पे, y बराबर 0 रखने पर y का मान यदि हम 0 रखें तो x का मान क्या आएगा, देखिए x बराबर -9 फिर -0 इंटू y की जगह 0/2 यानी x बराबर आ जाएगा -9/2, क्योंकि इधर तो 0 हो जाएगा। x का मान आ गया -4 सही 1/2। ठीक है, इसी प्रकार y का मान अब 1 रखेंगे, 1 रखने पर तो इस समीकरण में रख रहे अपन तो y की जगह यदि हम 1 रखेंगे तो x बराबर आएगा -9 का -9 फिर -0 यहाँ रखेंगे गुणा 1/2, x बराबर आएगा -9, क्योंकि ये तो 0 से 1 को गुणा करेंगे तो वही 0 आएगा /2 यानी x का मान आ जाएगा -4 सही 1/2 वापस से। ठीक है, अब सारणी बना देंगे यहाँ पे, x और y का 0 रखा तब भी -4 सही 1/2 आ रहा है x का मान, और 1 रखा तब भी -4 सही 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो अब इनका ग्राफ बनाएंगे, x पे तो -4 सही 1/2 और y पे 0, तो x अक्ष पे माइनस का इधर होता है तो ये हो जाएगा -4 और 5 के बीच में यहाँ पे आएगा। ठीक है,
इसी प्रकार एक्स वाई पे तो 1 और एक्स पे -4 सही 1/2, तो 4 से 1/2 तो यहाँ आएगा, और वाई पे 1 ये रहा, तो ये दोनों के सामने आ जाएगा, इधर इसके सामने और इधर 1 के सामने। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे। ये हमारे पास इसका समीकरण और रेखा बन गया, ग्राफ। यहाँ लिख देंगे -4 सही 1/2 और 0, और यहाँ लिख देंगे -4 सही 1/2 और 1। ठीक है, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे, और इसका समीकरण था 2x + 9 = 0। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। और मैंने अभी पिछले सवाल में भी कहा था कि x यदि x वाला चर आ रहा है समीकरण के अंदर, तो वो बनेगा y अक्ष के समांतर, तो ये लाइन इसके समांतर बन रही है। और यदि y का मान दे दे तो वो बनता है फिर x अक्ष के समांतर। तो ये बात समझ में आई। बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।